अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, आज था संडे का दिन था और साथ साथ ईद हॉलीडेज़ का लास्ट डे भी था। और आज हो गई थी कराची में बड़ी ज़बरदस्त सी बारिश, गरज चमक के साथ बड़ी अच्छी प्यारी सी बारिश हो गई थी। इसके बाद हो गया था कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना, और तारीख़ में ये ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि अप्रैल के महीने में इतना सुहाना मौसम हो, इतना ठंडा ठंडा सुहाना सा मौसम हो गया था। हमने कहा कि इस खुशगवार मौसम को और भी खुशगवार बनाया जाए, और हम निकल गए थे बच्चों को घुमाने के लिए। तो पहले हमने सोचा कि हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि इस मौसम में हर चीज़ निखरी सुथरी कितनी प्यारी लगती है, चाहे वो सड़कें हों, दरख्त हो, फूल पौधे हों, घर हों, हर चीज़ धुल धुला कर बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तो हमने कहा कि यहाँ करते हैं हम सोसाइटी का विज़िट करते हैं, थोड़े पार्क्स वगैरह देखेंगे, विलास वगैरह देखेंगे, अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएंगे। और ये हरे भरे हरियाली जो है निखर चुकी है इसको देखेंगे, चमकती हुई सड़कें देखेंगे, तो हमारा मूड खुद ब खुद बेतहाशा खुशगवार हो जाएगा। तो बस ये सोच के हम निकल पड़े थे ड्राइव पे ताकि अपने मूड को बेहतर बनाया जाए। और यहाँ पे हर चीज़ निखरी सुथरी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बच्चों की हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाली हैं, तो ईद के 4-5 दिन तो खूब ही बहुत ही बिज़ी गुज़रे। उसमें बस हमने खाना पिलाना, दावत में आना, मेहमानों को आना और ख़ुद मेहमान बन के जाना, बस इस चीज़ को हमने इंजॉय करा। तो अब हम कर रहे थे लॉन्ग ड्राइव, और यहाँ पे पार्क्स वगैरह देख के दिल बहुत मचल रहा था, दिल चाह रहा था ऐसी ग्रीनरी में यहाँ बैठ जाए। लेकिन चूँकि बच्चों से वादा कर चुके थे कि हम इनको प्ले लैंड लेकर जाएंगे, तो इसलिए हमने इस इरादे को मनसूख किया। लगा कि फिर किसी दिन छुट्टी वाले दिन पार्क में आके बैठेंगे इस हरियाली को एंजॉय करने के लिए। पहले तो हम बच्चों को आज लेके जाएंगे प्ले लैंड लेके जाएंगे। अब जो है ये कहते हैं, बस हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा एंजॉय करते हुए 1 घंटा हमने लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करा, और उसके बाद हम चलते हैं अपने प्ले लैंड की तरफ। 1 hour later. प्ले लैंड के लिए हमने इंतखाब किया फैंटासिया इंडोर थीम पार्क का, जो कि हमारे घर के करीब ही था और काफ़ी बड़े पैमाने पे बनाया गया था। यह बहुत ही अच्छे राइड्स वगैरह, रेसिंग गेम्स वगैरह थे, स्पिन द व्हील, उसके अलावा पिक द कैंडी, पिक द टॉय, और बास्केटबॉल, हैमरिंग, और पता नहीं लातादाद गेम थे। डॉजिंग भी थी, डिफरेंट राइड्स थी, स्विंग्स थे। बच्चों के लिए बहुत बड़ा सा सॉफ्ट एरिया था, बास्केटबॉल वगैरह थी, और हॉकी गेम्स वगैरह थे, और पंचिंग थी और शूटिंग थी, और बहुत सारे गेम्स थे। और बच्चों के लिए था यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा प्यारा सा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट एरिया बना हुआ था। और यहाँ पे जो है इन राइड्स वगैरह को अवेल करने के लिए हमें बनाना पड़ता है मेंबरशिप कार्ड। और अच्छा जी, ये सॉफ्ट प्ले एरिया के बाहर इन्होंने बनाया था हाइट मीटर। अब चूँकि रूहान की हाइट जो है बस थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं, उनकी जो लिमिटेड हाइट थी उससे थोड़ी सी ऊपर थी, और जबकि ईज़ान की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी उनकी लिमिटेड हाइट से, तो इसलिए ईज़ान को तो उन्होंने अलाउ नहीं करा, और रूहान और सुफियान को कर दिया था उन्होंने अलाउ। और ये दोनों चले गए थे सॉफ्ट प्ले एरिया में, जहाँ पे इन्होंने जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और यहाँ भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, बॉल पूल था, और राइड्स थी, स्विंग्स थे, क्लाइंबिंग की जगह थी, और बहुत सारी जो है कहते हैं एक्टिविटीज़ थी जिसको बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे छोटे बच्चे। अच्छा, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, सॉफ्ट प्ले एरिया में सिर्फ बच्चे ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, पेरेंट्स बाहर से खड़े होकर उनको लुक आफ्टर करें। लेकिन यहाँ साथ साथ बच्चों के साथ साथ उनकी मदर्स भी मौजूद थी, तो और मदर्स होती हैं तो फिर वो यहाँ बैठ जाती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं, कोने में खड़े होकर बच्चों को देखती रहे, और फिर वहाँ बैठ के बच्चों को इंटरप्ट कर रही होती हैं। तो इससे बेहतर है कि वो बाहर ही इंजॉय करें, बाहर ही लुक आफ्टर करें बच्चों को, और बच्चे अंदर इंजॉय करें। तो बस यहाँ पे हमारा बच्चा जो है खूब इस प्ले एरिया के अंदर इंजॉय कर रहे थे। रूहान भी और सुफियान भी, ईज़ान का गो के दिल तो बहुत चाह रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें, तो उनको भी वो लोग अंदर इंजॉय कर रहे थे, ईज़ान को हम बाहर इंजॉय करवा रहे थे। और ये हैमरिंग गेम था, और इसमें स्कोरिंग करनी थी, और यहाँ पे हमने ईज़ान को बोलते हैं आप नहीं कर पाओगे, उन्होंने कहा कि नहीं आई कैन डू इट, बट लेकिन वो नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, और आई थिंक कोई छोटा बच्चा इसको कर भी नहीं सकता। और ये था पिक द टॉय, ये ईज़ान और मैंने दोनों ने हमने खेला, बल्कि हमारे बाद भी बहुत से लोगों ने खेला, और इसकी कोई ट्रिक होती होगी, लेकिन हमें से मेरे ख्याल से किसी ने कोई टॉय पिक नहीं कर पाया था। लेकिन टॉय थे बहुत मज़ेदार, बहुत
प्यारे प्यारे से टॉयज़ थे, लेकिन हम इसको पिक नहीं कर पाए और ये हमारा जो है हम गेम हमने लूज़ कर दिया। अब ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके हम दोबारा आए तो यहाँ पे हमारे होनहार सपूत हमें उछलते कूदते नज़र आ गए थे कि जो यहाँ वहाँ उछलते कूदते नज़र आ रहे थे बंदरों की तरह छलांगे लगाते हुए। और बस यहाँ पे जो है अपने बच्चों को हम देख रहे थे। और ये देखिए जनाब, ये देखिए सुफियान साहब बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको राइट पर। ये रॉकिंग हॉर्स है, रॉकिंग हॉर्स है, उस पर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये रोहान साहब जो है हमारे बॉल पूल के अंदर मौजूद हैं, बॉल पूल के अंदर मौजूद है। और 1 घंटे में इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि पसीने में शराबोर हो गया था। फिर खैर इनका टाइम ख़त्म हो गया था, उन्होंने हमें कहा कि हम बच्चों को बाहर बुला लें, बच्चों को बाहर बुला लिया। और बच्चों के फ़न एंड एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी, बहुत सारी राइड्स थी यहाँ पे। सबसे पहले तो आके रोहान और सुफियान आके बैठे थे एक कार के अंदर, जिसमें 2 अदर स्टीयरिंग थे, जो स्टीयरिंग घुमाए थे, कार ऊपर नीचे हुई थी। और साथ ही साथ इसमें जो हॉर्न लगा हुआ है, इस हॉर्न से आप अपना म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बहुत खुशबाश थे इन राइड्स के ऊपर बच्चे हमारे। बल्कि सुफियान तो खुद ही बताया था कि उसको कौन सी राइड्स पे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ईज़ान रोहान भी खूब इंजॉय कर रहे थे। जैसे हम यहाँ पे बताया कि जैसे कि यहाँ पे शूटिंग गेम भी थे और ये थी डॉजिंग कार का एरिया। और शो माई किस्मत के हमारे बच्चे बहुत खुशी कहते कि वहाँ पे डॉजिंग कार है, लेकिन उस दिन ये बंद थी मेंटेनेंस की वजह से, तो इसलिए डॉजिंग कर नहीं पाए हमारे बच्चे कर नहीं पा रहे। ये था सारा रेसिंग का एरिया था, इसमें कार रेस थी और बाइक रेस थी। तो यहाँ पर जो है ईज़ान साहब क्यू में खड़े हुए थे कि जो बच्चा जो बैठा हुआ ये हटे या उठ के जाए तो फिर ईज़ान की टर्न आए। और यहाँ पे ऐसे क्यू में खड़ा होना पड़ रहा था क्योंकि जो है कहते ऑब्वियसली ईद की हॉलीडेज़ का लास्ट डे था, तो रश भी थोड़ा हो रहा था। और यहाँ पे जो है कहते हैं सुफियान साहब बाइक में बराबर में जो रेसर बाइक थी जो कि बंद पड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए थे एक सुपर हीरो की तरह। और यहाँ पे आ चुकी थी अब ईज़ान की टर्न, जिसको मैं और इनके बाबा गाइड कर रहे थे अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आराम से लिया है, फेस भी लिया है। आराम से के चक्कर में 2 स्लो का ऐड देते हुए गेम हो चुका था ओवर। अब ईज़ान आ गए थे बाइक रेसिंग की तरफ और यहाँ पे स्टार्ट कर दी उन्होंने बाइक रेसिंग। और यहाँ पे इन्होंने चुना था हिमालय के पूर्व अफजा मकामात को, हिमालय की पहाड़ों को चुना था बाइक रेसिंग के लिए। और ये इंजॉय कर रहे थे बाइक रेसिंग को, हम खड़े होकर इनको तक रहे थे। और बाकी दोनों बच्चे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंजॉय कर रहे थे, स्विंग्स वगैरह को इंजॉय कर रहे थे और राइड्स वगैरह को इंजॉय कर रहे थे। और ईज़ान जो है कर रहे थे बाइक को इंजॉय। और जी जनाब यहाँ पे बास्केटबॉल यहाँ पे 2 प्लेयर खेलते हैं और जिसका स्कोर होता है वो ज़्यादा होता है ऑब्वियसली वो विन कर जाता है। उसके अलावा पता नहीं क्या मंकी द शेक कौन सी गेम था ये था। और यहाँ पे एक खेल रहा था बच्चा जो कि भाग गया था और सुफियान साहब खेलने लगे थे। और जनाब यहाँ पे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि जो कहते हैं यहाँ पे मेंबरशिप कार्ड होता है, इस पर आप अपना बैलेंस लोड करवाते हैं तो हर राइड के साथ हर झूले के साथ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे जाके अपना कार्ड पंच करते हैं, फिर जितना अमाउंट होता है उस राइड का वो आपके कार्ट में से डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इन राइड्स को अवेल कर सकते हैं। और कुछ राइड्स तो ऐसी थी कि जिनको खेलने के बाद, जैसे फिशिंग गेम था, स्पिन द व्हील था, और डिफरेंट को खेलने के बाद आपको रिवॉर्ड भी मिले थे, टोकन वगैरह भी मिले थे। जैसे पिक द टॉय, अगर आप टॉय पिक करेंगे तो वो टॉय आपका हो जाएगा। अगर जितनी कैंडीज का स्कोप आप फुल करेंगे वो कैंडीज आपकी हो जाएंगी, लेकिन ये हम विन नहीं करेंगे। यहाँ बच्चे हमारे इस राइड को एंजॉय कर रहे थे और बड़े ही ज़्यादा खुशबाश थे।
खुशबाश थे, उनको देखते हुए हम भी बड़े ही खुश हो रहे थे और बस यहाँ पे जो है कहते राइड्स को एंजॉय करते करते वो ऑब्वियसली हमें घर भी जाना था, क्योंकि जो है कहते बच्चों को जो है सुबह स्कूल भी जाना है। 2 hours later. 2 घंटे प्ले लैंड में स्पेंड करने के बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए और इस वक्त बजे थे 8:30। अब लाजमी सी बात है खाना ऑर्डर करेंगे, खाना आते आते और खाते खाते 10 तो बज ही जाने और बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना था, तो बस हम आ गए थे यहाँ खाना ऑर्डर करने के लिए और बच्चों को भूख भी काफ़ी लगी हुई थी इस वक्त, क्योंकि खेल कूद के आए थे। और यहाँ मैं जान से पूछ रही थी कि आपने आज एंजॉय करा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एंजॉय करा। इस तरह बातचीत चिट चैट करते करते हमारा डिनर भी आ चुका था। डिनर में क्या था हमारे पास? डिनर में हमारे पास था जिंगर बर्गर, जो कि ईज़ान ने मंगवाया था। क्वांटिटी वाइज तो सही लग रहा था, लेकिन टेस्ट थोड़ा सॉगी लगा, टेस्ट को इतना ख़ास नहीं था। तो ये जिंगर बर्गर ईज़ान ने मंगवाया था, इनके बाबा ने, और सुफियान के नहीं जिंगर बर्गर आया था। जबकि मैं तो मुर्गन खा के बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझे खाना था कुछ अलग किस्म का खाना, इसलिए मैंने मंगवाया था चाइनीज़ फ्राइड राइस मंगवाया था और साथ ही में चिकन चिली मंगवाया था, जो कि पता नहीं कैसा अजीबो गरीब सा आ गया था, यखनी टाइप का। और उसमें जो तो फिर मैंने इसको केचप डाल के कुछ अपना ही फ्लेवर दिया था, फिर उसको एंजॉय करा था। और यहाँ पे रूहान को भी कुछ अलग खाना था, उन्होंने मंगवाई थी मलाई बोटी मंगवाई थी। और बस यहाँ पे हम अपना करते हैं डिनर और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और नई आने वाली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ।